नमस्कार, स्वागत है आपका बीबीटी भारत टीवी में। मैं हूं आपके साथ में आस्था चौहान। आइए रुक करते हैं आज की ताजा तरीन खबरों की तरफ। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट मीटिंग में कई वर्षों से प्रक्रियाधीन शिक्षा विभाग से जुड़े महत्वपूर्ण नियमों के बदलाव के निर्णयों का कर्मचारियों ने स्वागत किया। वरिष्ठ कर्मचारी नेता गोपाल सिंह राव के अनुसार यह ऐतिहासिक निर्णय शिक्षा विभाग के लिए बहुत ही कारगर तथा मील का पत्थर साबित होंगे। सरकार ने राजस्थान अधीनस्थ सेवा नियम एवं राजस्थान शिक्षा नियम को मर्ज किया है, जिसमें 50 वर्ष पुराने नियमों में वांछित संशोधनों ने सभी संवर्गों को लाभ होगा। प्रधानाचार्य के पदों पर स्कूल व्याख्याता एवं प्रधानाध्यापक के 80-20 के फॉर्मूले से पदोन्नति की हरी झंडी देकर विवादास्पद मसले का उचित समाधान किया है। सभी उच्च माध्यमिक विद्यालयों में उप प्रधानाचार्य के नवीन पद पर सृजन करके पीईओ व विद्यालयों को राहत दी गई है। व्याख्याता शारीरिक शिक्षा के केंद्र को मंजूरी देकर आज़ादी के बाद प्रथम बार शारीरिक शिक्षकों को प्रथम श्रेणी तक प्रमोशन का अवसर दिया है। राजस्थान सरकार की कैबिनेट ने शिक्षा सेवा के नियमों में जो बदलाव किया है उसके लिए हम राजस्थान सरकार का आभार प्रकट करते हैं और इन बदले हुए नियमों का हम स्वागत करते हैं। राजस्थान की सरकार ने पुराने सेवा नियमों में काफ़ी बदलाव करते हुए नए बदलाव लाए हैं, जिससे सभी संवर्गों के पदोन्नति का रास्ता खुलेगा और सभी संवर्ग कई वर्षों से पदोन्नति का इंतज़ार कर रहे थे, उनको पदोन्नति का लाभ मिलेगा। इसके साथ ही नई भर्ती में व्याख्याता और वरिष्ठ अध्यापक चयनित होते थे, वो कहीं कहीं अपवाद स्वरूप ऐसे भी चयनित हो जाते थे जिनके उस विषय में अंक 0 या उससे कुछ ऊपर हो। तो राजस्थान सरकार ने बहुत बड़ा बदलाव करते हुए यह तय किया है कि जो 40% से कम अंक लाएगा उसको अध्यापक नहीं बनाया जाएगा, व्याख्याता नहीं बनाया जाएगा। तो ये निर्णय बहुत ऐतिहासिक है, स्वागत योग्य कदम है। इसके साथ ही व्याख्याता और प्रधानाध्यापक के पदोन्नति का जो विवाद लंबे समय तक चल रहा था उसमें रेशियो तय हो गया है 80-20, वो भी स्वागत के योग्य है। व्याख्याताओं को पदोन्नति के ज़्यादा अवसर मिलेंगे। इसके साथ ही सरकार ने अनेक नियमों में जो बदलाव किए हैं वो वास्तव में ऐतिहासिक है, सारगर्भित है। सरकार के इस ऐतिहासिक बदलावों का हम हृदय से स्वागत करते हैं, वंदन करते हैं, अभिनंदन करते हैं और सरकार को साधुवाद देते हैं। रेली उपखंड क्षेत्र के ईशवाना गांव में रामबाबू मीणा की मजदूरी करते समय 11,000 हाई वोल्टेज बिजली की चपेट में आने से देहांत हो गया और रामबाबू अपने परिवार में 2 मासूम बच्चे व विधवा पत्नी और उनके वृद्ध माता पिता छोड़ गए। रामबाबू बहुत ही गरीब परिवार से था, जो किसी ट्रैक्टर पर मजदूरी करके अपने परिवार का पालन पोषण करता था, जिन्होंने अपने बच्चों के पालन पोषण, घरेलू खर्च व अपनी बहन की शादी के लिए लाखों रुपए का कर्जा ले लिया था। अब विधवा पत्नी हेमा देवी के ऊपर यह कर्जा बहुत बड़ा आर्थिक संकट आ जाने के बाद अब कर्जा चुकाना तो बहुत दूर की बात है, अपने बच्चों व वृद्ध सास ससुर का पालन पोषण करने में भी असमर्थ हो गई है और दर दर भटकने की नौबत आ गई है। इस खबर को सोशल मीडिया पर युवाओं ने सुनकर एक मिशन रामबाबू ईशवाना चलाया है, जिसमें सर्व समाज के सभी समाज सेवकों ने बढ़ चढ़कर भाग लिया और सर्व समाज हेल्प टीम राजगढ़ के सदस्यों ने बढ़ चढ़कर सहयोग करवाया, जिसमें कुल 600 लोगों ने सहयोग किया। इस सहयोग में रामस्वरूप नंदलाल गब्बर सरपंच ने 5100 का सहयोग दिया। वहीं इस मिशन में कुल 1,87,323 रुपए का सहयोग प्राप्त हुआ है, जिसे बुधवार को विधवा हेमा देवी को उनके निवास स्थान पर सोशल मीडिया के सक्रिय सदस्य ने पूरे विवरण के साथ राशि सौंप दी गई, जिसमें वे सर्व समाज के सदस्य व सर्व समाज हेल्प टीम राजगढ़ के सदस्यों की सहमति से 1,50,000 रुपए की 2 बच्चों के नाम एफडी करवाने का निर्णय लिया तथा 37,000 की 123 रुपए हेमा देवी को घर खर्च के लिए दे दी गए। स्थानीय सरपंच गब्बर मीणा सभी सहयोगकर्ताओं का बहुत बहुत आभार प्रकट किया और धन्यवाद दिया और उन्होंने इस परिवार के लिए जो भी सरकार से गरीब परिवार के लिए योजना आएगी उसको अधिक से अधिक लाभ दिलवाने का आश्वासन दिया। मिशन में सर्व समाज हेल्प टीम राजगढ़ के सक्रिय सदस्य प्रकाश दुब्बी, हरिओम भगत, मिठन खोड़ा, सुनील भाकरी, रामकेश रतनपुरा, लोकेंद्र भाटी, सीताराम अनवड़ा,
सुखदेव मास्टर कर्नावर, अमर सिंह, अमरचंद जामडोली, रामदयाल टोडा, जयसिंहपुरा, संतोष गुणावत सक्रिय होकर सहयोग किया और सहयोग करवाया। मैं ग्राम पंचायत बबेली सरपंच होने के नाते जो एक बहुत ही बड़ी दुखद घटना कि हमारा बरोबर का भाई साथी जो बिल्कुल नन्हे मुन्ने बच्चों को छोड़ के इस दुनिया में के गए, उसके लिए ग्राम पंचायत बबेली की तरफ से मैं जैसे कि कोई राज्य सरकार द्वारा पालनहार योजना है, पेंशन है और ऐसी पीड़ित जो परिवार है उसको कि जो राज्य सरकार केंद्र सरकार द्वारा जो पीएम आवास है उसके लिए मैं बिल्कुल हमेशा इन परिवारों की कोई भी दुख की घड़ी में हमेशा मैं इनके साथ में खड़ा रहूंगा और जितनी भी जो ग्राम पंचायत की जो भी योजना चल रहे हैं उनको मैं तत्पर इनके लिए हमेशा साथ निभाऊंगा। जैसे पालनहार है जो तुरंत प्रभाव से विधवा पेंशन है वो जल्दी इनकी चालू करवाएंगे और जो पीएम आवास है प्रधानमंत्री आवास योजना है वो जल्दी से जल्दी इनको दिलाने की मैं आश्वस्त करना चाहता हूँ ग्राम पंचायत बबेली की तरफ से। सर आपका नाम? मैं गब्बर सिंह मीना, सरपंच ग्राम पंचायत बबेली। ठीक है, थैंक यू। मिशन सर्वश्री राम बाबू जी ईसवाणा, जिन्हों को अमर सिंह जी ने शुरुआत करी थी, जिन्होंने 592 ने सहयोग करता थे। ये मिशन की शुरुआत 30 तारीख से और 7 तारीख तक आज तक चलाई गई है, जिनमें फ़ोन पे और गूगल पे में 1,41,226 रुपये आए हैं और अकाउंट में हेमा जी की में 35,746 रुपये आए हैं। जो हमारे पास यहाँ के सभी मामा साहब जिन्होंने नगद दिए है वो 10,351 रुपये का सहयोग हुआ है। कुल राशि 1,87,323 रुपये हमारे पास आई है, जिन्होंने सर्विस सरपंच गब्बर सिंह जी बबेली जिन्होंने 5100 रुपये का सर्व सहयोग किया है और राम स्वरूप जी पुत्र उमराव जी ने 5100 रुपये का किया है। अब तक आपने कितने मिशन चलाए हैं? अब तक सर बहुत मिशन हो गए हैं, जिनमें लगभग 200 से ऊपर मिशन चल चुके हैं, जिन्होंने हमारी सर्वे समाज हेल्प टीम के सक्रिय सदस्य सभी बढ़ चढ़ के भाग लेते हैं। राजगढ़ के व आसपास के गांव के सभी ने, जिन्होंने हमने दोनों बच्चों के नाम 75,000 हजार रुपए की एफडी कराने का निर्णय लिया है और 37,323 राशि जो बची है वो रस्म खर्च के लिए पीड़ित परिवार को सौंप दी गई है। ठीक। सर्वे समाज हेल्प टीम के सदस्य जो उन्होंने प्रकाश जी बाबला दुब्बी, सुखदेव जी मास्टर, सुनील जी सर्विस सेंटर कोटी नारायणपुर, लोकेंद्र भाटिया नावड़ा, मिठन खोडा, हरिओम जी भगत, हरिओम जरासी, रामकेश रतनपुरा, सीताराम अनावड़ा, इन्होंने बढ़ चढ़ के इन्होंने सक्रिय रहे और मिशन को सफल बनाया। जो हमारी ईसवाणा टीम के सदस्य थे जिन्होंने बबली चौरासा, नंदलाल जी, सुमेर जी, सुनील जी, बलराम जी, विक्की जी, राम स्वरूप जी दिल्ली पुलिस, अमर सिंह जी दिल्ली पुलिस, जिन्हों का बहुत बड़ा योगदान रहा, शिवराम जी मेंबर, विक्रम सरपंच, इन्होंने सभी ने इस मिशन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और इसको सफल बनाया। मैं आशा करता हूं कि आगे भी इसी तरह आप सभी सहयोगकर्ता, भामाशाह, सरपंच साहब, गांव के ग्रामवासी सभी ऐसे गरीब परिवारों की मदद करते रहे। वह हमारे सभी गरीब परिवारों में जो भी हेल्प हो सकती है वो करते रहे। भगवान सभी का साथ दे, सहयोग दे। मैं पीड़ित परिवार को इस दुखद घड़ी में हिम्मत बढ़ने वो सहन करने की प्रार्थना करता हूँ। आपका नाम? सीताराम मीणा, सर्वे समाज हेल्प टीम का सदस्य राजगढ़। थैंक यू। तारानगर के जयपुर पब्लिक स्कूल द्वारा क्षेत्र के कल्याण मोक्ष भूमि आशापूर्ण हनुमान मंदिर व स्कूल प्रांगण में पौधारोपण किया गया। विद्यालय के प्रिंसिपल धर्मपाल खोत ने बताया कि विद्यालय स्टाफ द्वारा उक्त तीनों जगहों पर लगभग 250 पौधे लगाए गए हैं तथा इनकी सार संभाल की भी जिम्मेदारी ली गई है। स्कूल चेयरमैन पूरन चौधरी ने जयपुर से पौधारोपण को शानदार पहल बताते हुए आगे भी इसको जारी रखने का तथा सहयोग करने के वाले सभी महानुभावों का आभार प्रकट किया। इस मौके पर वीर बहादुर सिंह राठौर, शिव कुमार शर्मा, हरीश कुमार शर्मा, त्रिलोक रेगर, ओम पवन, घटसी राम, सूर्य प्रकाश, अजय, मांगीलाल, गौतम, सोनू, टिंकू, धोलू, विक्की सहित अन्य लोगों ने पौधारोपण किया। रेणी उपखंड की ग्राम पंचायत पिनान द्वारा बरसात होने के पूर्व मेव, बेरवा व हरिजन मोहल्लों में भरने वाले पानी से छुटकारा पाने के लिए तथा नाले में भरी गंदगी से मौसमी बीमारियों की रोकथाम के लिए कस्बे के गौरव पथ के किनारे वाले नालों की सफाई जेसीबी से कराने का कार्य गुरुवार को प्रातः शुरू किया गया, लेकिन नाले के ऊपर किनारे बसे लोगों ने चबूतरे बनाकर पक्का निर्माण कर लिया, जिसके कारण सफाई करने में बाधा उत्पन्न होती रही है।
सरपंच सहित जागरूक लोगों ने प्रशासन से नाले को पाट कर किए गए अतिक्रमण हटवाने की मांग की गई है। अभिभाषक संघ सांभर की ओर से बुधवार को दोपहर 1:30 बजे कोरोना काल में दिवंगत हुए अभिवक्ताओं को अभिभाषक संघ की ओर से श्रद्धांजलि सभा का आयोजन अभिभाषक कक्ष में रखा गया। कोरोना काल में दिवंगत हुए अभिवक्ता हरिप्रसाद काबरा, गिरधारी लाल बोचलिया, राजमोहन चावला, शांतनु नागू, रघुवीर खांडल को श्रद्धांजलि अर्पित की गई। वहीं अधिवक्ताओं के दिवंगत परिजनों को भी श्रद्धांजलि अर्पित की गई है। श्रद्धांजलि सभा में अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश ब्रिजेश पवार, अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट उत्तमा माथुर, न्यायिक मजिस्ट्रेट अजित सिंह राठौर, उपखंड अधिकारी राजकुमार कसवा, अभिभाषक संघ के अध्यक्ष दीपेंद्र सिंह, महासचिव सुरेश कुमार शर्मा व समस्त अधिवक्ता उपस्थित रहे। दिवंगत विद्वान अभिवक्ताओं व अधिवक्ताओं के दिवंगत परिजनों की आत्मा की शांति हेतु 2 मिनट का मौन रखकर श्रद्धांजलि दी गई। श्रद्धांजलि सभा में अभिभाषक संघ के महासचिव सुरेश कुमार शर्मा ने श्रद्धांजलि देते हुए कहा कि अभिभाषक संघ के दिवंगत अधिवक्ताओं ने न्याय क्षेत्र में अपनी निष्ठा और लगन से अपने कार्य के प्रति हमेशा समर्पित रहे। अभिभाषक संघ के अधिवक्ता उनके आदर्शों को अपने जीवन में उतारें, यही दिवंगत अधिवक्ताओं की सच्ची श्रद्धांजलि होगी। वरिष्ठ अधिवक्तागण और मेरे साथी, आप सभी को विदित है कि आज हम सब यहाँ पे श्रद्धांजलि सभा में एकत्रित हुए हैं। विगत कोरोना कालखंड में हमने हमारे 4 अधिवक्ता साथियों को खोया। साथ ही 3 हमारे अधिवक्ता साथी दीपेंद्र जी, राम सिंह जी और दिनेश जी वर्मा के पिताजी भी इसी कोरोना कालखंड में दिवंगत हुए हैं। आज हम सभी यहाँ पे उनके लिए श्रद्धांजलि सभा के रूप में एकत्रित हुए हैं। हमारे वरिष्ठ अधिवक्ता श्रीमान हरिप्रसाद जी काबरा साहब, श्रीमान गिरधारी लाल जी बोचलिया साहब, श्रीमान राजमोहन जी चावला और श्री शांतनु जी नागू इसी कालखंड में हमें छोड़कर चले गए हैं और उनके श्रद्धांजलि सभा के लिए हम सभी यहाँ एकत्रित हुए हैं। कोरोना कालखंड में हमने शोक सभा हम नहीं रख पाए, ना ही प्रॉपर रूप से श्रद्धांजलि के लिए हम वहाँ पहुँच पाए। हमारे 4 अधिवक्ता साथियों को खोने का आज हम सभी को गहरा दुख है। जो हमारे अधिवक्ता हमें छोड़कर चले गए हैं, उन्होंने अल्प समय में, काबरा जी हमारे वरिष्ठ अधिवक्ता थे, साथ में जो 4 अधिवक्ता जो हमारे गए हैं वो हमारे समकक्षी हैं, हमारे साथी हैं थे, और उन्होंने अपने अल्प समय में ही खूब नाम कमाया। अपनी निष्ठा, अपने परिश्रम और जिज्ञासु प्रवृत्ति के कारण उन्होंने अपना वकालत के क्षेत्र में, साथ ही सामाजिक और धार्मिक क्षेत्र में भी अपना खूब नाम उन्होंने कमाया। आप हमेशा हमारे लिए प्रेरणा स्रोत रहेंगे और आपके आदर्श हम अपने जीवन में हमेशा स्थापित रखेंगे। आप हमारी यादों में हमेशा रहेंगे। साथ ही राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय सिरोही में चल रही प्रायोगिक परीक्षाओं का समग्र शिक्षा में सहायक परियोजना अधिकारी दुर्गेश कुमार गर्ग ने निरीक्षण किया। विद्यालय के व्यवस्था सहयोगी गोपाल सिंह राव के अनुसार विद्यालय में कला विज्ञान के विषयों की प्रायोगिक परीक्षाएं चल रही है। व्यावसायिक शिक्षा ट्रेड की प्रायोगिक परीक्षाओं का गर्ग ने सघन निरीक्षण करके आवश्यक निर्देश दिए। प्रधानाचार्य हीरा खत्री के मार्गदर्शन में प्रायोगिक परीक्षक नीरज कुमार शर्मा तथा दीपक खत्री व्यवसाय शिक्षा की प्रायोगिक ट्रेड की परीक्षा ले रहे थे। परीक्षा में कंप्यूटर अनुदेशक कीर्ति कुमार सोलंकी तथा ब्यूटी एंड वेलनेस के अनुदेशक कामिनी रावल का सहयोग रहा। उपखंड की ग्राम पंचायत जामडोली में स्थित प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में कई पद रिक्त होने से क्षेत्र के मरीजों को केंद्र का लाभ नहीं मिल रहा है। ग्राम के रामनारायण मीणा ने बताया कि प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में महिलाओं का प्रसव नहीं होने से आपात स्थिति में राजगढ़ या रेणी जाना पड़ता है, जिसके कारण काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ता है, जिससे मरीजों को काफ़ी परेशानी होती है। वहीं केंद्र के अधिकारी डॉक्टर विवेक यादव ने बताया कि केंद्र में कई महीने से ANM का पद रिक्त पड़ा है, जिसके कारण ग्रामीण महिलाएं प्रसव कराने में संकोच करती है। वहीं केंद्र में नर्स, LHV फार्मासिस्ट के अलावा अन्य पद भी रिक्त हैं।
केंद्र में केवल 50% ही पद भरे हुए हैं। इस संबंध में संबंधित अधिकारियों को अवगत करा दिए जाने के बावजूद भी समस्या को समाधान अभी तक नहीं हुआ है। जी पीएससी है सर। ये सी है। तो अपन को क्या क्या सुविधा मिलती है यहाँ से? सर वैसे और सुविधा कुछ नहीं यहाँ के, तो क्या नॉर्मल डिलीवरी भी होती है तो मुझे राजगढ़ रहने जाना पड़ता है। अच्छा। क्यों, क्या कारण है इसका? कारण ये है सर, डॉक्टर और स्टाफ की कमी है अच्छा या पता नहीं डरते नहीं है, अच्छा। तो वह व्यवस्था नहीं है कोई। डॉक्टर कितने हैं यहाँ? अब यह तो साहब मुझे कंफर्म पता नहीं, अच्छा, डॉक्टर अब यहाँ कहाँ है इस समय? तो यह भी साहब पता नहीं, कोई यादव है पता नहीं कौन। तो दवाइयाँ तो मिल जाती हैं हॉस्पिटल में जाने से? दवा तो वैसे ही है जो तो देते हैं, लेकिन वैसे डिलीवरी संबंधी ऐसी कोई हो तो यहाँ से परेशानी हो परेशानी तो है, महिला को बाहर राजगढ़ जाना पड़ता है। बिल्कुल जाना पड़ता है, राजगढ़ रहने ले जाना पड़ता है। मतलब जो भी कोई भारी बीमारी हो जाए तो उसके लिए तुरंत आपको राजगढ़ या रैनी ले जाना पड़ता है। हाँ, यहाँ कोई सुविधा नहीं है। रुकते नहीं है डॉक्टर यहाँ? अब रात को सब नहीं रुकते हैं सर। वाटर की व्यवस्था है सब, वाटर वगैरह सब कुछ है सर। फिर भी नहीं रुकते। और वैसे कोई भी समस्या हो तो मतलब देखते कम है, मतलब आपको रैनी या राजगढ़ जाना पड़ता है। हाँ, रैनी राजगढ़ जाना पड़ता है डिलीवरी के लिए भी। और वैसे भी छोटी मोटी कोई बीमारी हो तो भी आपको और वैसे तो संभालते हैं, छोटे मोटे दिन में रहते हैं जब तो, लेकिन इसे नाइट में कोई हो जाए तो यहाँ ऐसी कोई व्यवस्था नहीं। वैसे समय पे खुलता है कि नहीं हॉस्पिटल? ना वैसे तो खुलता है, जो स्टाफ तो खुलता है। तो विवेक जी, हाँ जी। अपने यहाँ क्या क्या समस्या है हाँ हॉस्पिटल में? नहीं, हॉस्पिटल अपना आदर्श हॉस्पिटल है और बाकी इसमें अभी ऐसी कोई दिक्कत है नहीं। आप देख रहे होंगे कि हमारी व्यवस्था वगैरह भी सब सही नहीं, है। ग्रामीणों का यह आरोप है कि यहाँ पे डिलीवरियाँ नहीं होती, इसका कारण क्या है? नहीं, डिलीवरी का जो यहाँ पे रीजन है ये हमने पहले भी आगे लिख के भेजा हुआ है। इसमें क्या है, यहाँ पे अपने एएनएम नहीं है जो बहन जी रहती है, जैसे यहाँ पे डिलीवरी के लिए मैं समझ रहा हूँ एएनएम की पोस्ट हाँ। कितने दिन से रिक्त पड़ा है उनका पद? काफ़ी टाइम हो गया इसको, लगभग यहाँ पे 6 से 8 महीने हो गए। 6 से 8 महीने हो गए। और संकोच करती है हाँ, पुरुषों से महिलाएं, इस वजह से ग्रामीण क्षेत्र की महिला हाँ, है। संकोच है, संकोच ग्रामीण महिलाएं हैं। हम पूरी कोशिश करते हैं, वार्ड वगैरह सब है वो अपने पास अच्छे बने हुए हैं, व्यवस्था सारी है, पर बस अपने पास एएनएम वगैरह वो जो 6-7 महीने से नहीं है। 6-7 महीने से नहीं है अपने पास। हाँ, इसके संबंध में डिपार्टमेंट ने कोई आपने लिखा है आगे? डिपार्टमेंट में हमने लिखे हुए हैं ऑलरेडी। हमने बीसीएमओ साहब का अवगत करा रखा है, सीएमएचओ साहब का अवगत करा रखा है। अच्छा, ग्रामीणों को यही बता रहे थे समस्या कि हमारे यहाँ जो डिलीवरी की बात नहीं, डिलीवरी की है, इसके अलावा उसके बाकी लिए आपको रैनी या राजगढ़ लेके भागना पड़ता है। नहीं अब जैसे और ना ही रात में कोई सुविधा आपके है। अधीनस्थ रात कर्मचारी, में क्यों नहीं है सुविधा? रात में अभी कोई आए, हम तो यही रहते हैं क्वार्टर के पीछे की तरफ क्वार्टर है। आपका रेजिडेंस यही है? हाँ, रेजिडेंस यही रहते हैं हम, रात्रि को? रात्रि में यही है। तो बहुत अच्छी बात है। नहीं ऐसा है कहीं रेणी में आपने क्वार्टर ले रखा हो? नहीं नहीं, यहीं पे प्रॉपर यहीं पे अपने हैं पीछे अपने नहीं, क्वार्टर अब जैसे आपके कर्मचारियों ने ये मास्क नहीं लगा रखे, इसका क्या नहीं, कहना चाहते हैं इस संबंध में आप? मास्क का क्या रहा है वो एक्चुअली अभी एक जो हमारे ऑपरेटर साहब है वो तो यहाँ पे लगे हुए थे, इनको अचानक से इन्फॉर्मेशन मिली कि वहाँ पे वो भीड़ हो गई है। एक्चुअली 50 आज अपने पास वैक्सीन है। नहीं वो बात सही है, जब हम किसी के वैक्सीन ही लगा रहे हैं हाँ हाँ, तो उसके लिए तो कंपलसरी है ना मास्क लगाना। नहीं। जो लगवा रहा है उसके लिए भी, जो लगा रहा है उसके लिए नहीं नहीं, वो चीज़ है, वो हो सकता है कि अभी भीड़ थी, इसकी वजह से उन्होंने मास्क, मैंने अभी आपके सामने भी उनको बुलाया है। अभी मैं पूछता हूँ, मैंने इसमें फोटो देखी, उसमें उनके मास्क था नहीं, उससे रिलेटेड मैं अभी उनको पूछता हूँ, अभी आ रहे हैं। और कोई पानी की समस्या है आपके पास? नहीं, पानी की हमने सरपंच साहब ने व्यवस्था अच्छी करवा रखी है यहाँ पे। अच्छा। पानी वाने की, लाइट स्टाफ ठीक है, पूरा स्टाफ यहाँ पे? स्टाफ में अभी हमने ऑलरेडी सीएमएचओ साहब को भेजा हुआ है, स्टाफ पूरा नहीं है। अच्छा। जो पद रिक्त है उनकी सूचना हाँ। भेजी हुई है। किस किस चीज़ के पद रिक्त है? काफ़ी अपने पास मेल नर्स का पद रिक्त है, हाँ। उसके अलावा एलएचवी का पद रिक्त है, एएनएम का पद रिक्त है, फार्मासिस्ट का पद रिक्त है, वार्ड बॉय का पद रिक्त है। तो अपने पास लगभग आदर्श पीएचसी 17-18 का स्टाफ होता है, हमारे पास 8-10 का स्टाफ है। तो कुल मिला 50% ही है 50% स्टाफ। ठीक है साहब, धन्यवाद। उड़ीसा के राज्यसभा सदस्य अश्विनी वैष्णव के मोदी सरकार में कैबिनेट मंत्री बनने पर ससुराल में जश्न का माहौल देखने को मिला। ग्रामवासियों सहित भाजपा कार्यकर्ताओं ने ससुर वैद्य गजानंद स्वामी व सास सावित्री देवी स्वामी का स्वागत करते हुए ससुराल के बाहर जमकर आतिशबाजी कर व मिठाइयां बांटकर किया खुशी का इजहार। भाजपा कार्यकर्ताओं ने वैष्णव के ससुर व सास का माला साफा व शाल उड़ाकर किया स्वागत। मौके पर नरेना भाजपा मंडल अध्यक्ष राकेश सोडानी, भंवर लाल दहिया,
विजय सिंह नरुका, डॉक्टर पुखराज स्वामी, टिकम लखेरा, पवन लुहाड़िया, सुरेश मीणा, रवि शर्मा, भंवर सैनी, विजय माचीवाल, रामकिशोर दरोगा, सत्यनारायण गुज्जर, जीतू साहू सहित अनेकों ग्रामवासी रहे। आज आपके जमाई को केंद्र सरकार ने एक बहुत बड़े पद पर आसीन किया है, उसको लेकर आपको कैसा महसूस हो रहा है और उनका एक संक्षिप्त जीवन परिचय भी हमें दें। आज हमें इतना गर्व महसूस हो रहा है जिसकी कोई हद नहीं है। हमारे अंदर से बहुत खुशी है, इतनी खुशी है कि पूछो ही मत। खुशी का पार ही नहीं है हमारे परिवार के अंदर। और मैं तो उनके मम्मी पापा को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ जो ऐसा बेटा पैदा किया, जो हमारा नाम रोशन किया उन्होंने। रेल मंत्री के पद के लिए उन्होंने शपथ ली, इसकी जानकारी आपको कब मिली? कल ही मिली जानकारी। तो वैसे तो मीटिंगें चल रही थी, चर्चा में थे, लेकिन ये पता नहीं था भाई उनको रेल मंत्री बनाएंगे। और उनके जीवन के बारे में थोड़ी सी जानकारी दें आप। अब उनके जीवन के बारे में तो साहब वो शुरू से पढ़ाई में गोल्ड मेडलिस्ट थे शुरू से ही, और फिर पढ़ाई करते करते वो कानपुर चले गए। कानपुर से IIT किया और इंजीनियरिंग करी। उसके बाद में वो चले IAS कर ली। IAS करके और फिर उसके बाद में उड़ीसा में उनका नंबर आ गया, कलेक्टर बन गए। उड़ीसा में 4 जगह रहे वो, भुनई, भुवनेश्वर, कटक और बालासर। फिर वहाँ से अटल जी लिए उनको दिल्ली, उनके PM सेक्रेटरी रहे 5 साल, 3 साल उनके पर्सनल सेक्रेटरी रहे। वहाँ से चले गए गोवा, फिर गोवा पोर्ट के चेयरमैन रहे, वहाँ 1.5 साल रह के अमेरिका चले गए। अमेरिका 2 साल का MBA करके आए। फिर वापस दिल्ली आ गए। दिल्ली आने के बाद में मोदी जी को पसंद थे वो, मोदी जी ने उनको चुन लिया, क्योंकि अटल जी के पास रहे हुए थे तो जानते तो थे ही ना भविष्य के बारे में, भाई ये आदमी कैसा है क्या है। फिर उन्होंने राज्यसभा के सदस्य का चुनाव लड़ा दिया, रिजाइन करवा करके राज्यसभा सदस्य बन गए। अब मोदी जी ने उनको मंत्री पद दे दिए 3-3। ये हम तो मोदी जी को भी बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहते हैं जो उनको इतनी काबिलियत समझ करके रेल मंत्री का पद दिया है। आज आपने नरेगा में किस तरह से जश्न मनाया? वो उनकी जीतने की खुशी में ही मनाया। और लोगों को मिठाइयाँ बांटी आपने? हाँ जी, वो पहले राज्यसभा के सदस्य थे तब भी हमने खुशी मनाई उस समय भी। और आज हमारे घर में खुशी का दिन है, खुशी का कोई पार नहीं है हमारे घर में, इसलिए खुशी तो मनाते ही। ऐसा दिन किसको मिलता है ये बताओ, बहुत है ना। दिल्ली में रेल मंत्री का पद ग्रहण किया है, उसके बाद आपकी क्या प्रतिक्रिया है और आपको कैसा महसूस हो रहा है? सर्वप्रथम तो देखो, हम सभी हमारे जो ईश्वर हैं, दयाल महाराज है, शंकर भगवान है, बालाजी है, माता जी हैं, उनका बहुत बहुत धन्यवाद है और बहुत आशीर्वाद है हमारे परिवार के ऊपर। और भगवान जगन्नाथ प्रभु का जिया जी पे बहुत आशीर्वाद है। और मोदी जी का बहुत बहुत धन्यवाद, तो उन्होंने इतना बड़ा सम्मान जिया जी को दिया और इतने बड़े पद से उनको नवाजा। हम बहुत खुश हैं, हमारी फैमिली, हमारा पूरा परिवार, हमारा गांव, हमारा शहर, हमारी तहसील, सब बहुत खुश हैं इस चीज़ से कि राजस्थान के तेजस्वी, यशस्वी झुंझुनू जिले के नवलगढ़ तहसील के बुगाला गांव में एक बारात 3 जुलाई को सीकर जिले के दादिया थाना क्षेत्र के तारपुरा गांव गई थी, जहां से देर रात के समय दूल्हे अजय जांगीर समेत सारी बारात अचानक गायब हो गई, जिस कारण तारपुरा गांव की लड़की सुभिता की शादी नहीं हो सकी थी तथा जिसके चलते लड़की पक्ष की ओर से दूल्हे सहित अन्य को गिरफ्तार कर कड़ी सजा दिलाने के लिए लड़की पक्ष की ओर से लगातार दादिया थाने पर चल रहा था धरना प्रदर्शन। बुधवार को आश्वासन के बाद एक बार के लिए स्थगित कर दिया गया था। पुलिस के साथ हुई वार्ता में पुलिस ने 5 दिन में दूल्हे व अन्य को गिरफ्तार करने का आश्वासन दिया है, जिस पर लड़की पक्ष ने भी कहा कि अगर पुलिस द्वारा 5 दिन में गिरफ्तारी नहीं हुई तो पूरे गांव के साथ फिर आंदोलन किया जाएगा। गौरतलब है कि आटे-साटे रिवाज के अनुसार बहन सुभिता की शादी 3 जुलाई की और उसके बदले में भाई पंकज की शादी 5 जुलाई को होना तय थी, परंतु जब बहन की शादी वाले रोज बारात तारापुरा गांव आ गई तो तोरण की रस्म हो गई। बारात ने रात को खाना भी खा लिया। उसके बाद जब फेरों का समय आया तो दूल्हा बारात सहित वहां से भाग गए। इतना ही नहीं, उसके दूसरे तीसरे रोज उस
दूसरे तीसरे रोज उस दूल्हे अजय ने उस लड़की के साथ शादी की जिसकी 5 जुलाई को पंकज के साथ शादी होने वाली थी। इस तरह दोनों भाई बहन की शादी नहीं हो सकी। अचानक इस तरह से हुए घटनाक्रम से तारापुरा गांव में सन्नाटा पसर गया तथा लड़की के परिवार वाले तथा पूरा गांव एक ही मांग कर रहा है कि दोषियों को कड़ी से कड़ी सजा मिले। 3 तारीख से थाना का मार चक्कर काट रहे हैं, कोई सुनवाई कौन कर रहे। दूसरे दिन आई वापस, कोई भी एक्शन नहीं ले रहा है। कंप्लेन की तो बोला कि इस पर तो कोई धारा ही नहीं लगती है, ऐसे वैसे बोल रहे हैं। और फिर कल एसपी के पास गई तो उसने बोला कि ना कल मैं ये शादी रुकवा दूंगा कैसे भी करके और लड़के को अरेस्ट कर लूंगा। फिर भी सुनवाई नहीं की और नाइट से धरने पे बैठे हैं। किसी ने कुछ नहीं बोला और कोई बात भी नहीं कर रहा है। यहाँ पे सब लोग मिले हुए हैं और मेरी तो यही मांग है कि मेरा जितने घर वालों का खर्चा लगा वो वापस करे और उनको कड़ी से कड़ी सजा मिले ताकि वो जिंदगी में किसी लड़की के साथ ऐसा ना हो। पिछले 3 तारीख को सुबिता की जो शादी होनी थी, बारात यहाँ पहुँच चुकी, वरमाला का प्रोग्राम हो चुका, खाने का प्रोग्राम हो चुका। उसके बाद बावजूद दूल्हा व दूल्हे का पिता यहाँ पूरी बारात लेकर यहाँ से वापस भाग गया और जिस प्रकार सुबिता और इसके पिताजी से दहेज की मांग की और ये देने में जिस असमर्थता जताई उसको लेकर इनमें आपसी गाली गलौज भी हुआ। फिर दोनों दूल्हे का पिता और दूल्हा दोनों पूरी बारात यहाँ से लेकर चला गया। उस मामले में लेकर हम पिछले 3 दिन से यहाँ 3 तारीख से लेकर आज 6 तारीख होने को है दादिया पुलिस थाने पे धरने पे बैठे हैं। पुलिस अभी तक कोई कार्रवाई नहीं कर रही। अभी तक एक मुस्लिम को भी यहाँ गिरफ्तार करके नहीं लाई। इसलिए हम जब तक दादिया थाने में धरने पर बैठे रहेंगे जब तक पुलिस दूल्हा दूल्हे के पिता तथा उन सभी को यहाँ गिरफ्तार करके लाए और उनको कड़ी से कड़ी सजा मिले। जब तक गिरफ्तार नहीं हो तब तक हम दादिया थाना पर धरने पर बैठे रहेंगे। कानाराम जाट, जिला परिषद सदस्य प्रतिनिधि। ग्राम पंचायत तारपुरा का ये मामला है। 3 तारीख को जांगीड़ समाज में एक शादी थी और जिसकी शादी होनी थी उसका नाम है सुबिता जांगीड़ और इसकी बारात झुंझुनू जिले के पुगाला गांव से आई थी और पूरी बारात आ गई। बारात में काफ़ी सारे लोग बाराती भी आए थे और उसके बाद में वरमाला का कार्यक्रम हो गया। वरमाला के कार्यक्रम होने के बाद में 10 बजे उस शादी का स्टेज होना था और जब स्टेज होना था उससे पहले लड़की के पिताजी से और उसके परिवार वालों से लड़के पक्ष के लोगों ने कोई चर्चा की और उस चर्चा में जो बात निकल के आई कि आपको दहेज में ये चीज़ें देनी होगी, उसमें मोटरसाइकिल की भी मांग की गई थी और नगद पैसे की भी मांग की गई थी। और ये भी निश्चित है एक गरीब परिवार का व्यक्ति है, काश्तकार व्यक्ति है, उसने अपने सामर्थ्य के अनुसार जो जितना कर पाए उतना बेहतर करने की उन्होंने कोशिश की थी। अच्छा खाना किया था, सामान भी उन्होंने जो शादी में ज़रूरत की चीज़ें होती है, आपका बेड होता है, अलमीरा होती है, वो सारी सामान की व्यवस्था लड़की के पिताजी ने की थी। लेकिन उसके बाद एकाएक ही पता नहीं उनके मन में क्या आया और थोड़ी देर बाद में उनको जब देखा गया तो वो पूरी रात वहाँ से, क्योंकि रात का समय। बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए वीबीडी भारत टीवी।